नमस्कार जी। एक छोटी सी कहानी। सुमन ने रात का भोजन समाप्त करके बर्तन धोए। काम करते करते 11 बज गए। काम के बीच में सास की दवाई, ससुर जी की दवाई भी दी। अब थक कर अपने कमरे में आई ही थी कि मुन्ना उठ गया। वो महज 6 महीने का ही था, इसीलिए रात में भी बहुत बार नींद से जग जाता। सुमन को भी जागना पड़ता। दूध पिलाती फिर सुलाती। इससे सुमन की नींद भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। फिर भी बच्चे का ख्याल तो माँ को ही रखना पड़ता है। जैसे ही मुन्ना उठा, सुमन ने उसे दूध पिलाया। जब तक 12 बज चुके थे। पतिदेव सुमित भी सो चुके थे। इसी तरह प्रतिदिन ही सुमन का समय काम में व्यस्त रहकर निकल जाता। वह सोचती रात में पतिदेव सुमित के घर आने के बाद उनके साथ बैठकर बात करे, कुछ अपनी सुनाए, थोड़ा पति की सुने। पर सुमन का समय पहले की ही तरह घर के काम और मुन्ना की देखभाल में ही निकल जाता और अपने मन में सोची हुई बातें मन में ही दबा लेती। खुद के लिए भी समय नहीं मिलता था ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। सास भी ताने देती अगर काम समय पर नहीं होता तो। एक दिन सुमन ने सोचा, क्यों ना अपनी खास सहेली के साथ घूमने जाऊं, जिससे बाहर घूमकर फ्रेश फील करूंगी। मन में खुशी के साथ काम पर जुट गई। सोचा जल्दी काम ख़त्म कर सहेली को फ़ोन कर लूँगी और घूमने चली जाऊंगी। पर शायद सुमन की खुशियों को नज़र लगने वाली थी। उसकी बाहर जाने की तमन्ना भी अधूरी ही रहने वाली थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद छोटी ननद का फ़ोन आ गया। बोली, भाभी मैं मायके आ रही हूँ 1 सप्ताह के लिए। सुमन ने मुस्कुराते हुए स्वर में हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। इस बार भी सुमन अपना मन मार कर चुप बैठ गई। इसी तरह सुमन का समय बीत रहा था, कभी खुशी तो कभी थोड़ी उदासी के साथ। यह कहानी सिर्फ सुमन की ही नहीं बल्कि हर घर की है। बेचारी औरतें अपनी इच्छाएं भुलाकर घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने में ही व्यस्त रह जाती हैं। धन्यवाद।